Chacha here. What is Chacha? Chacha. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अमेरिका के एक ऐसे शहर में मौजूद हैं जिसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की तारीख बदल दी। जी हाँ, ये है डिट्रॉइट, मोटर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री ने जन्म लिया और आज भी दुनिया की 3 सबसे बड़ी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्रेसलर इसी शहर में मौजूद हैं। 19वीं सदी के शुरू में यहाँ एक तरफ डिट्रॉइट में दुनिया की मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की बुनियाद रखी जा रही थी, वहाँ दूसरी तरफ 1841 में एक फार्मर मार्केट की बुनियाद रखी गई, जहाँ पर डिट्रॉइट के गिरदोनवाह से छोटे फार्मर्स ने अपनी मसनूआत को लाकर बेचना शुरू किया। आज हम डिट्रॉइट की इसी तारीखी मार्केट, जिसको ईस्टर्न मार्केट कहते हैं, का विजिट करेंगे। ईस्टर्न मार्केट अमेरिका की सबसे बड़ी फार्मर मार्केट है और ये तकरीबन 43 एकड़ पर मौजूद है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के शेड हैं। जैसे ये देखें, ये शेड नंबर 2 है और वो सामने वाला शेड नंबर 3 है, ये शेड नंबर 5 है और इसके साथ ये शेड नंबर जो है ये 6 है। इनमें कुछ शेड जो हैं वो आउटडोर हैं और कुछ इनडोर हैं। मैं आपको पहले आउटडोर शेड्स दिखाता हूँ और देखते हैं कि उनमें क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टॉल हैं, और उसके बाद फिर हम इनडोर जाएंगे जो शेड हैं और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बिक रही हैं और कौन कौन से स्टॉल वहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये है जी पहला आउटडोर शेड और आप इसको देख सकते हैं कि ये एक लंबा कॉरिडोर है जो कि दोनों तरफ से ओपन है और इस शेड में जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है हमें क्रिसमस ट्रीज़ के स्टॉल ही नज़र आ रहे हैं। क्रिसमस ट्री जो है ये आउटडोर ठंड में भी सर्वाइव कर सकता है, तो इसलिए शायद हमें जो है ज़्यादातर इस शेड में क्रिसमस ट्रीज़ के स्टॉल नज़र आ रहे हैं। चलें थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि और इस शेड में क्या है। इस वक्त जो है वो सुबह के 7 बजे हैं और जो ज़्यादातर लोगों का रश है वो 8-9 बजे के बाद शुरू होता है। शायद इसीलिए जो है बहुत सारे वेंडर्स जो हैं अभी तक अपना सामान अनलोड कर रहे हैं और उनको सेट कर रहे हैं। अब जो है हम इस शेड के तकरीबन आखिर में पहुंचने वाले हैं। तो इस सारे शेड में मुख्तलिफ वैरायटीज़ के मुख्तलिफ साइज़ के छोटे बड़े जो हैं वो क्रिसमस ट्रीज़ अवेलेबल हैं। ये शेड नंबर 5 की एंट्रेंस है और ये इनडोर शेड है, तो इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है। अमेरिका में हॉलीडे सीज़न स्टार्ट हो चुका है और उसी की मुनासबत से मुख्तलिफ किस्म के फूलों के स्टॉल हैं, फ्रूट्स के स्टॉल हैं, कुछ और भी स्टॉल हैं। तो चलें अब इन सारे स्टॉल्स को इंडिविजुअली चेक करते हैं कि उन पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये जो हैं हॉलीडे सीज़न के हिसाब से डिफरेंट टाइप के फूलों के स्टॉल हैं और इन फूलों को छोटे छोटे पार्ट्स में लगाकर यहाँ पे बेच रहे हैं और हर तरह के फूलों के पार्ट की प्राइस भी उनके ऊपर जो है वो लगाई हुई है। ये जो राउंड बैंड आपको नज़र आ रहे हैं जिनको कि डिफरेंट कलर के रिबन और फूलों से डेकोरेट किया हुआ है, इनमें रेड है, येलो है, पिंक है, तो ये इनको रीथ कहते हैं और हॉलीडे सीज़न में लोग इनको अपनी मेन एंट्रेंस के डोर पे लटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फूलों के स्टॉल के अलावा इसमें ये एक और स्टॉल है, ये देख सकते हैं, इसमें फ्री वाइन टेस्टिंग करवा रहे हैं और दूसरा इसके साथ जो है एक ब्रेकफास्ट का स्टॉल लगा हुआ है। ये एक और ब्रेकफास्ट का स्टॉल है और इसका नाम है जी फ्रेंच काव। पहले हमने फ्रेंच फ्राइज सुना हुआ है, फ्रेंच टोस्ट सुना हुआ है, तो चलें आज ये फ्रेंच काव भी देख लिया। इस शेड में फूलों और ब्रेकफास्ट के स्टॉल के अलावा कुछ जो है ये फ्रूट्स के स्टॉल भी हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है, अंगूर हैं और बनाना आपको नज़र आ रहे हैं और इस तरह और भी बहुत से फ्रूट्स जो हैं जो यहाँ पे सेल हो रहे हैं। अब हम इस शेड से निकलकर एक दूसरे शेड की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं और कौन से स्टॉल वहाँ पे लगे हुए हैं। ये भी एक आउटडोर शेड है और इसमें जो पहला स्टॉल है ये डेकोरेटिव स्टैचूज़ हैं जो लोगों ने अक्सर घरों के बाहर रखे होते हैं। इसके साथ ही ये एक फ्रूट का स्टॉल है, इसमें आप देखें डिफरेंट किस्म के सेब आपको नज़र आ रहे हैं और इनकी प्राइस भी साथ उन्होंने लगाई हुई है। ये प्राइस जो है एक्चुअली एक बकेट की होती है,
तो इस बकेट में जितने भी 4-5 जितने भी सेब आते हैं उसकी प्राइस है ये। इस फ्रूट के स्टॉल के साथ ये एक वेजिटेबल का स्टॉल है जिसमें डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स हैं, उन्होंने पैकेट्स बना के रखी हुई हैं। ये पैकेट इसलिए भी बनाते हैं कि ये जो प्राइस है ये इस पर पैकेट के हिसाब से लगा देते हैं और इनको प्री वेट करके इनके ये पैकेट बनाए होते हैं उन्होंने। इस स्टॉल पे डिफरेंट किस्म के सोप और शैम्पू पड़े हुए हैं और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि गर्म टोपियों का स्टॉल है और अगर आप ज़रा हट के देखें तो आपको स्कार्फ का एक स्टॉल नज़र आ रहा है। ये एक ज्वेलरी का स्टॉल है, इसमें डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी है, ईयरिंग्स हैं, अंगूठियाँ हैं और लॉकेट्स हैं। और इसके साथ ही एक दूसरा जो है स्टॉल है, ये भी ज्वेलरी का स्टॉल है। इसमें डिफरेंट किस्म की जो हैं बैंगल्स हैं, छोटे बैग्स हैं, गरम जो शर्ट्स हैं और इस तरह का और बहुत सा सामान जो है इसमें रखा हुआ है। ये आउटडोर जो होते हैं शायद उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अपना ट्रक जो है वो बैक करके इस तरह लगा लेते हैं और अपनी चीज़ें और फिर ये के सामने रख लेते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट स्टॉल्स हैं, बैक पे आप इनके देख सकते हैं कि इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनमें से सामान जो है एक्स्ट्रा स्टाफ वहाँ पर रखा हुआ है और बाकी कुछ जो है वो डिस्प्ले के लिए आगे लगा दिया गया है। ये कैंडल्स का स्टॉल है, डिफरेंटली इनको डेकोरेट किया गया है और इसमें डिफरेंट परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करके तो ये जो है ये खुशबू वाली कैंडल्स बनाई हुई हैं। ये भी एक वार्म क्लोथ्स का स्टॉल है, जर्सियाँ हैं जैसे ये शर्ट्स पड़ी हुई हैं और डिफरेंट किस्म की हुडीज़ हैं। ये भी वेजिटेबल्स हैं, एक तरफ इसने शहद रखा हुआ है, एग्स हैं और दूसरी तरफ जो है आपको नज़र आ रहा है सम वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, आलू हैं, गाजरें हैं। ये देखें ये इस तरफ सामने एग्स हैं और उनकी प्राइस भी साथ लगाई हुई है। अब हम शेड नंबर 3 की एंट्रेंस में पहुंच गए। ये एक इंडोर शेड है, तो चलें अंदर जाके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टॉल लगे हुए हैं। शेड नंबर 3 में जो पहला स्टॉल है वो हैम्पशायर फार्म्स का है। ये एक ऑर्गेनिक फार्म है। ऑर्गेनिक फार्म का मतलब ये है कि इस फार्म पे जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं उसमें खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये सारी डिफरेंट किस्म की दालें पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ है और इस तरह की दूसरी प्रोडक्ट्स हैं। ये स्टॉल जो है ये लेमन पाइस का है, कुकीज़ का है और ये तकरीबन सारी की सारी चीज़ें जो होममेड होती हैं। इसके साथ ही ये एक फूलों की शॉप है जिसमें डिफरेंट किस्म के डिफरेंट वैरायटीज़ के फूलों के जो हैं वो बुके बना के रखे हुए हैं। फूलों के साथ ही एक क्रैनबेरी की चीज़ों का स्टॉल है और उसके साथ जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स का स्टॉल है। मार्केट की अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो फ्रेश होती हैं। ये एक चॉकलेट शॉप है, इसमें जो है डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स जो हैं ये बेच रहा है। डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट फ्लेवर्स की, डिफरेंट टेस्ट की जो है इसमें चॉकलेट्स जो हैं आपको नज़र भी आ रही हैं। कोई रेड है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है। ये दाईं तरफ तो आपको एक फ्रूट की और वेजिटेबल्स की शॉप नज़र आ रही है, लेकिन आपके लेफ़्ट जो है ये बेकरी है। होममेड यूजुअली प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी, या कह लें कि अपनी इनकी बेकरी है जिसमें ये चीज़ें तैयार करते हैं। इसमें केक है, ब्रेड है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये आदमी जो है ये मुझे बता रहा है कि जो चीज़ें बेच रहा है, रैलिश वगैरह, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है और इसकी तफसील ये सारी बता रहा है। और वेजिटेबल का स्टॉल आ गया है, इसमें डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स हैं। इसके साथ जो है ये जो वाला जिसकी तरफ हम जा रहे हैं ये भी एक वेजिटेबल का स्टॉल है। तरह ये भी एक जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स का स्टॉल है। इस पूरी मार्केट में तकरीबन 150 से ज़्यादा जो वेंडर हैं इस तरह के वो अपने स्टॉल लगाते हैं आके।
ये एक और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का स्टॉल है जिसमें स्टार्ट में देखें स्नैक रखे हुए हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी एक डिफरेंट वेजिटेबल्स का स्टॉल है। आपको डिफरेंट वेजिटेबल नज़र आ रही हैं। यूजुअली ये सारी की सारी अपने मुल्कों में भी अवेलेबल होती हैं। ये एक गार्लिक और मशरूम का जो है स्टॉल है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये गार्लिक को पहले ब्लैक करते हैं और फिर उस ब्लैक गार्लिक से जो है डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो कि यहाँ पे ये बेच रहे हैं। मैंने उससे पूछा ये कि ये जो ब्लैक गार्लिक की चीज़ें बनी हुई हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, तो ये मुझे बता रही है कि ये यूजुअली जो है ये प्रोफेशनल शेफ़ जो है वो अपनी जब भी डिशेस तैयार करते हैं तो उसमें ये इनका इस्तेमाल होता है। एक पॉपकॉर्न का स्टॉल है। इसमें आप देख सकते हैं कि बने बनाए पॉपकॉर्न्स भी हैं, लेकिन ये है कि डब्बों में वो आपको कॉर्न जो है वो भी पैक करके दे देते हैं कि आप घर जाके इसको बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक। ये एक फ्रेश वेजिटेबल का स्टॉल है। आप इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, कैबेज है और इस तरह कुछ हर्ब्स हैं जिनको के खानों में इस्तेमाल करते हैं। लेटस है, सैलड बनाने की चीज़ें हैं। यहाँ से अब हम एक और सेमी आउटडोर शेड की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या 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 चीज़ें हैं और कौन कौन से स्टॉल्स हैं। इस शेड में भी डिफरेंट किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि 150 के करीब जो वेंडर्स हैं वो इस ईस्टर्न मार्केट में वीकली बेसिस पे स्टॉल लगाते हैं। एक और अहम बात जो इस ईस्टर्न मार्केट की है कि ये कोई परमानेंट सेटअप नहीं है। जितने भी ये स्टॉल लगते हैं ये वीकली बेसिस होते हैं, यानी हर सैटरडे संडे को यहाँ पे ये स्टॉल लगते हैं और संडे की इवनिंग को ये सब के सब लोग जो अपना सामान रैप अप करके वापस ले जाते हैं। ये एक और वाइन टेस्टिंग का स्टॉल है। इसके आगे देखें तो थोड़ी दूर एक और स्टॉल लगा हुआ है। तो ये जो शेड है ये सेमी आउटडोर है, यानी आउटडोर भी आप देख सकते हैं, यानी कवर्ड नहीं है ये साइडों से, लेकिन इसके ऊपर जो है ऊपर से ये कवर्ड है। ये भी जो चंद एक हैं खाने पीने के स्टॉल हैं, ब्रेकफास्ट के स्टॉल हैं और इस तरह की और जो है चीज़ें उनके स्टॉल हैं। ये जो सामने आपको बेल नज़र आ रही है इसको डिट्रॉयट यूनिटी बेल कहते हैं। 1871 में ये डिट्रॉयट के डाउनटाउन में जो डिट्रॉयट का सिटी हॉल था उस पे इसको नस्ब किया गया था और हर साल न्यू ईयर की ईव पे नए साल की खुशियाँ मनाने के लिए इस बेल को बजाया जाता था और लोग जो है इसको देखने के लिए इकट्ठे होते थे। लेकिन यह है कि 1961 में जो सिटी हॉल था डिट्रॉयट का उसको गिरा दिया गया और उसके बाद ये जो बेल है ये ईस्टर्न मार्केट में लाके इधर रख ली गई एज ए मोनूमेंट के तौर पर। जैसे मैंने पहले ये बताया ये जो है ये वीकेंड मार्केट है, सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को ये खुलती है और एवरी सैटरडे को और या संडे को तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग जो हैं इसको विज़िट करते हैं। इस मार्केट का एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि एक तो जो मकामी लोग हैं उनको फ्रेश प्रोड्यूस मिल जाती है और दूसरा ये है कि जो नेबरहुड में छोटे फार्मर्स हैं उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है। ओवरऑल अगर देखें तो ये ईस्टर्न मार्केट जो है पिछले तकरीबन 150 साल से यहाँ पे लोकल कम्युनिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो दोस्तों अब हम इस वीलॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।